हम 3 के 4 बैठा लिए, अगर आप भी जा रहे हो साथ में 4 सवारी लेके तो भी दिक्कत है। 1800-1200 धंधा करते थे, आज 500-600 धंधा करना मुश्किल है। सरकार ही भ्रष्ट है सर, ऊपर जो पद ऑनलाइन में देख लीजिए, मोटरसाइकिल चल रही है, प्राइवेट नंबर मोटरसाइकिल दिल्ली में चल रही है, सरकार की गलती से चल रही है। उनको ऊपर अत्याचार करते हैं। पूरे राज्य भर में बीजेपी हाँ, तो अत्याचार कर रही है बीजेपी। और अब हम लोग को कभी कभी ये लगता है कि अब हम लोग को लाइनें छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सबका हमारी इस सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में। आ चुके हैं आपके सामने, आजादपुर में आ गए हैं, लोगों के साथ पॉडकास्ट करेंगे, बातचीत करेंगे एक खास मुद्दे पे। और मुद्दा क्या है ये इनसे ही जानेंगे, क्योंकि दिल्ली में 11 साल केजरीवाल जी की सरकार रही, उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है। और आजादपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इस वक्त बीजेपी के ही एमएलए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि इनको कुछ फायदा पहुंचा है कि नहीं। कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं, क्योंकि मेट्रो बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हुए हैं। क्या क्या परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है यहाँ पे बीजेपी की फिलहाल सरकार में, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? कपिल तिवारी। कहाँ से हैं आप? यही दिल्ली से। दिल्ली से। कितने समय से दिल्ली से रह रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। अच्छा, इतने टाइम से आप दिल्ली में हैं, 11 साल आपने केजरीवाल जी की भी सरकार देखी, अब बीजेपी की सरकार। इस क्षेत्र में भी बीजेपी के ही विधायक है? कोई परिवर्तन नहीं है, जो सब पहले चल रहा था जैसे ना, वैसे आज भी है। लूटपाट, चोरी, हर चीज वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा। और हम लोग ऑटो चालक हैं, ड्राइवर हैं, सब वही है कि जब सरकार पहले बस फ्री थी, काम नहीं था, आज भी वही बैटरी रिक्शा चल रहा है जगह जगह पे। 50-60 रुपए की सवारी है, अब वो 30-40 रुपए 10 रुपये में हो जा रहा है। 20 में कोई ऑटो लेना नहीं चाह रहा। ऑटो का रेट वो नहीं है। मतलब दिहाड़ी कैसे बनेगी, कैसे परिवार बच्चे पालना है। दिन पे दिन जिम्मेदारी लोगों पे बढ़ रही है, घर का खर्चा बढ़ रहा है। पर हम लोग जो 1800-1200 धंधा करते थे, आज 500-600 धंधा करना मुश्किल हो रहा है। ये सब सरकार का ही दोष के कारण से सारा हुआ। आप लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया मैडम। हम केजरीवाल आया था, 5,000 एक बार दे दिया था लॉकडाउन में, वही सहारा है। बाकी कोई सहारा किसी का नहीं है, सरकारों का कोई सहारा नहीं है। सब ऐसे ऐसे जी खा रहा है, कोई वो नहीं। अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में कोई राहत मिली? नहीं, ऑटो टैक्सी कैब पे कोई राहत, कोई सुविधा कुछ नहीं है। वही है जो पहले था केजरीवाल राज में, वही है। यहाँ तो शेयरिंग की भी सुविधा नहीं है, शेयरिंग पे भी नहीं जा सकते। शेयरिंग यहाँ बहुत चलते हैं, यहाँ मतलब बैटरी रिक्शा वाले चलते हैं, शेयरिंग उनको छूट है। 4 के 6 बैठा ले, उनको कोई नहीं बोलने वाला। हम 3 के 4 बैठा लिए, अगर आप भी जा रहे हो साथ में 4 सवारी लेके तो भी दिक्कत है। उनको मतलब 4 काहे बैठा लिया। पुलिस वाले भी परेशान पुलिस करते वाले, ट्रैफिक वाले सारे परेशान करते हैं कि 4 काहे बैठा लिया। 5 आप इमरजेंसी में आप कहीं जा रहे हो तो बोलेंगे 3 का परमिट, 5 काहे बैठा लिया, 4 काहे बैठा लिया। इतने सारे नेता आए, कभी किसी से कोई बात कभी नहीं इस बारे में? नेता से अब हम लोग गरीब आदमी कमाने निकलते हैं, नेता को जाए खोजने उनके ऑफिस पे, वो वहाँ बैठे हैं नहीं बैठे हैं, फिर उनको दिक्कत है ना। कौन भ्रष्ट है? सरकार भ्रष्ट है कि सरकार ही भ्रष्ट है सर। ऊपर जो पद पे ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हैं ना, वही भ्रष्ट है। वो गरीबों के लिए नहीं है, वो तो वही भस्मासुर की तरह है। भोलेनाथ ने वरदान दिया कि जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अब इंसान के ऊपर हम लोग जनता वोट दिया, चुना, गरीबी वोट देता है, पैसे वाले वोट देने जाते नहीं है। जनता गरीब वोट देती है, फिर उसी को ऊपर वो त्रस्ती करते हैं, उनको ऊपर अत्याचार करते हैं। तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया होगा ना? वोट दिया तो किसके ऊपर अत्याचार हो? हमारे ऊपर हो रहा है। हमने उनको वरदान दिया, जाओ तथास्तु, जीत जाओ, सरकार बना लो। बीजेपी बना लिया, चाहे केजरीवाल बना लिया। केजरीवाल को सत्ता दिया, केजरीवाल ने अत्याचार किया। बीजेपी सरकार दे दिया, बीजेपी अत्याचार कर रही है। 11 साल आपने केजरीवाल को पहले मौका दिया, कुछ नहीं मौका मिला। क्या लाभ मिला? बस फ्री कर दिया, बैटरी रिक्शा चला दिया हर रोड पे। कोई ऐसा रोड नहीं जहाँ बैटरी रिक्शा न मिले। अब 50 रुपए काम होगा तो वाजिब है ना, 10 रुपए में काम हो जा रहा है तो कौन 50 खर्च करेगा? अभी कोई लोकल एरिया में बनाए तो ठीक है, हर जगह बना दिए, हर जगह बैटरी रिक्शा चल रहा है तो वहाँ 10 रुपए काम 50। अच्छा, यहाँ पे भी बीजेपी की जीत हुई है, पूरे राज्य भर में बीजेपी हाँ, जीत तो हुई। अत्याचार कर रही है बीजेपी, और क्या। तो बीजेपी को कुछ सोच के ही वोट दिया होगा ना कि अच्छा सोचे काम थे कि हाँ अच्छा करेगा। आपसे जो बोल रहे हैं बैठ के आपके सामने, अच्छे सोच के बोल रहे हैं, तो इसका अलग अर्थ निकाल लेते। मतलब सोचा हुआ कि कुछ अच्छा करेगी, पर कुछ जमीनी स्तर पे दिखा नहीं। कुछ सबसे मेन मुद्दा ये था, बीजेपी का सबसे मेन मुद्दा हम लोग का ये था, दिल में ये बसा हुआ था कि बीजेपी सरकार आ जाएगी। ऑटो तो चल रही है, शुरू से ऑटो ही ऑटो है, ठीक है ना। ये लिमिट है, ऑटो दिल्ली में लिमिट से है, और बैटरी रिक्शा दिल्ली में कोई लिमिट नहीं है। नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारी है, अनलिमिटेड है। अगर
वो रजिस्टर में देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में है, 10 लाख मगर का है। ऐसे देखा जाए 13-14 लाख बैटरी रिक्शा है। अच्छा। समझ रहे ना। दूसरी बात क्या है इन लोगों का, इन लोगों में है कि कोई रूट नहीं है, इन लोगों का कोई रूट नहीं है। ये 10 रुपए में भी सवारी बैठा लेते हैं। अगर कोई सवारी आ गई तो उसको रिजर्व में भी लेकर के चल देते हैं। आजादपुर में खड़े हैं, आजादपुर से अगर सवारी मिल गया, पैसा दे रही है, तो यहाँ से उत्तम नगर भी चल देंगे, आनंद विहार भी चल देंगे, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली भी चल देंगे। इसमें ऑटो वाले मारा वैसे जाता क्या है। हम लोग क्या कहाँ कमाते ठीक है ना। उसमें क्या है, अगर मान लीजिए 5 सवारी है, अगला 5 सवारी तो हमें ऑटो में नहीं बैठा पाएंगे। हम तो सवारी से यही सलाह देंगे कि सर हमारे में 3 सवारियों का अलाउ है, अब 5 है तो 2 ऑटो करना पड़ेगा। तो अपना पैसे बचाने के चक्कर में एक बैटरी रिक्शा कर लेते हैं, तो 5-6 बैठा करके चल देते हैं। उनको कोई रोकता नहीं है। उनको तभी रोकता है लाइसेंस है या नहीं है, या बैटरी रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सब कुछ ओके है तो पूरी दिल्ली में चलती है। मतलब उन लोगों को आप लोगों की तुलना में ज्यादा सुविधा दी जा ज्यादा रही है। सुविधा है उन लोगों का, बैटरी रिक्शा का ज्यादा सुविधा है। अगर आपको देखना है तो आजादपुर फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, जितने भी फ्लाईओवर है चौक पर चला जाइए, वहाँ पर दादागिरी की तरह खड़ा होते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों से कुछ टैक्स वैक्स भी वसूले जाते हैं? नहीं ऐसा हम कुछ जो नहीं भी है। ऐसा नहीं। जो भी टैक्स देते हैं, खर्चा है वही। कागज का जो खर्चा है, सरकारी जो खर्चा है वही हम लोग देते हैं। कोई ऐसे प्राइवेट में हम लोग किसी का, पुलिस वालों को हम लोग एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है ना। सरकारी जो कागज में खर्चा आती है वही पैसा हम लोग का भरना पड़ता है। हर साल गाड़ी का फिटनेस करवाना पड़ता है, हर साल इंश्योरेंस, हर साल पोल्यूशन। ठीक है ना। और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस दिक्कत यही है हम लोगों का कि हम लोग का जो पूरे दिल्ली में चलने का था, अभी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में देख लीजिए मोटरसाइकिल चल रही है, प्राइवेट नंबर मोटरसाइकिल दिल्ली में चल रही है, सरकार की गलती से चल रही है। प्राइवेट नंबर है, ओला उबर चाहे रैपिडो किसी भी कंपनी के जरिए जुड़े हुए हैं, और वो अपना सवारी बिठा लेते हैं, लेकर के चल देते हैं। जो काम ऑटो में 50 रुपए में होगा वो बैटरी वो मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं 30 रुपया में। कोई भी सुविधा लेकिन देखेगा। लोग अब अपना हाँ, सुविधा अपना भी तो सुविधा देख देख रहे हैं ना कि हाँ जो जी। 10 रुपए में काम हो रहा है तो बिल्कुल 50 बिल्कुल रुपए क्यों दे। बिल्कुल। मोटरसाइकिल हो गया, ई रिक्शा हो गया, हम्म, पैंडल वाला रिक्शा हो गया। माने कि अब जो ऑनलाइन जो बुकिंग करना है ना, ऑनलाइन सारे चल रहे हैं, धड़ाके से चल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हुआ है हम लोगों का, क्योंकि हर साल हम लोग टैक्स भरते हैं। कमाई के हिसाब नहीं है, पहले कमाई सही था, ई रिक्शा नहीं था, मोटरसाइकिल पर सवारी नहीं सफर करते थे। ओला उबर जैसे कि प्राइवेट नंबर गाड़ियां आ गई, हरियाणा की गाड़ी दिल्ली में चल रही है, एमपी की गाड़ी दिल्ली में चल रही है, बिहार की गाड़ी दिल्ली में चल रही है, हरियाणा की भी गाड़ियां ज्यादा हरियाणा यूपी सब मान के उत्तराखंड तक भी दिल्ली में चल रही है। छोटा सा राज्य है दिल्ली, मगर यहाँ पर सुविधा है, हर स्टेट की गाड़ी दिल्ली में चल रही है। अब हम लोग को कभी कभी ये लगता है कि अब हम लोग को लाइनें छोड़ना पड़ेगा। जब हम कितने साल से दिल्ली में है? दिल्ली में लगभग हो गया 1999 से हम रह रहे हैं। 1999 से 1999 केजरीवाल जी की भी सरकार देखी होगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें और बीजेपी दोनों में कुछ अलग देखने को जब मिला? तक से कांग्रेस की सरकार थे उस वक्त सिर्फ ऑटो और काला टैक्सी थी, काली पीली टैक्सी थी और ये ऑटो थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। उस वक्त फिर भी सही था। उस वक्त हम लोग गाड़ी किराए के चला कर कभी बाल बच्चा परिवार पाल लेते थे, रूम का किराया भी दे देते थे। मगर आज के तारीख में अपना भी गाड़ी बनाने के बाद में अगर एक बच्चे के शादी भी करना है ना, तो भी हम लोग का कर्जा लेकर के चलना पड़ता है। कितनी कमाई होती है आप लोगों की लगभग? मान लीजिए वही है कि सुबह से 8-9 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक समझ लीजिए 500-600 रुपया काम होता है। आपका अंकल? वही 700 800 600 हर दिन बराबर है तो नहीं। घर कैसे लिमिट चलता नहीं है, बड़ी दिक्कत लिमिट है। क्या बताएं लिमिट मैडम, नहीं है। सुसाइड कर सकते नहीं, परिवार घर को में पालना बच्चे है, भी होंगे, बच्चे भी हैं, परिवार भी अल्लाह। होगा। माँ बाप की जिम्मेदारी सब दिन दिन हर खर्चा तो आदमी बढ़ ही का रहा है। ख्वाहिश होता है, हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि हमारे पापा पढ़ाए, मगर पापा के पास में आमदनी जितना होता है उसी हिसाब से बच्चे को पालते पोसते हैं। इतने साल हो गए मैं अभी तक एक टच मोबाइल नहीं खरीद पाया। बच्चे का हर आदमी सोचता है कि भैया हम 2 पैसा बचाएंगे तो हम अपने अभी बीजेपी को आए 1 साल हुआ है, अरे बीजेपी लग तो रहा आया है हुआ कि 1 साल कुछ हुआ है, करेगी मगर आप लोग के लिए? ये सारा जो साधन हुआ है होता है, हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि हमारे पापा पढ़ाए, मगर पापा के पास में आमदनी जितना होता है उसी हिसाब से बच्चे को पालते पोसते हैं। इतने साल हो गए मैं अभी तक एक टच मोबाइल नहीं खरीद पाया। बच्चे का हर आदमी सोचता है कि भैया हम 2 पैसा बचाएंगे तो हम अपने अभी बीजेपी को आए 1 साल हुआ है, अरे बीजेपी लग तो रहा आया है हुआ कि 1 साल कुछ हुआ है, करेगी मगर आप लोग के लिए? ये सारा जो साधन हुआ है ना केजरीवाल के सरकार में हुआ है, वो उसी ने बढ़ावा दे दिया है ना जी, बढ़ावा तो उसने दिया है।
तो इसलिए हम लोग का ये लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो सबका समाधान निकालेगी। माने जो ऑटो है, ऑटो तो मेन रोड पर पूरा दिल्ली में चलने के लिए है। बैटरी रिक्शा जो है कॉलोनी से सवारी उठाई है। हम लोग का एक अनुभव था, हम लोग का सोच था, अनुभव था कि जो भी बैटरी रिक्शा है, पैंडल रिक्शा के बदले में बैटरी रिक्शा को निकाला गया था कि हर कॉलोनी से सवारी लेकर के आएंगे, बस स्टॉप पर वो सवारी छोड़ देंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के साथ जो इतना हो रहा है, आप लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही, कौन भ्रष्ट लग रहा है? सरकार भ्रष्ट है कि अधिकारी भ्रष्ट है? कौन भ्रष्ट है? क्या लगता तो इसमें कौन सी आएगा? जनता तो आएगी नहीं। सरकारी अधिकारी, सरकार अधिकारी किसके बल पर चलते हैं? सरकार के बल पर। सरकार जो चाहेगी। है? अगर एक बात बताइए, चाह रहे कर ही ले आज रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब हटा दिया है ना, अचानक 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक ही बार बोले थे, घर घर जाकर के नहीं बोले थे कि 500 1000 का नोट बंद हो रहा है। ये कितनी जल्दी फैला हुआ था पूरे भारत में, कितने जल्दी, कितने सेकंड, कितने मिनट में मैंने फैल गया था। तो सबसे मेन मुद्दा ये है कि कानून जो बनाने वाले हैं सरकार, कानून के हिसाब से चलने वाला जो व्यक्ति अधिकारी है, अधिकारी जो होते हैं सरकारी के हिसाब से चलते हैं, जनता के हिसाब से नहीं चलते हैं। जनता अगर अपनी काम कराने के लिए किसी ऑफिस में जाते तो उसको टाइम से जाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। अगर वहाँ पर अगर कोई अफसर है, अगर उनको 9 बजे जाना है तो 9 बजे नहीं तो 12 बजे जाएंगे। अभी साहब नहीं है, अभी बाहर बैठी है। अगर साहब आ भी गए नहीं, बात नहीं सुनते हैं। अचानक मजबूरन में हम लोगों जैसा आदमी है, कोई काम कराना है, डायरेक्ट काम नहीं होता है। किसी काउंटर पर हम जाते हैं तो डायरेक्ट काम नहीं होता है, उसमें बीच में बिचौलिया रहता है। वो साइड से बोलेगा कि हम भैया गाड़ी पास करवा देंगे, आपका जो कमी है नहीं आ रहा है वो भी हो जाएगा। हाँ, 500 1000 2000 जो भी है देना पड़ेगा। कितने साल से है लगभग हम तक? केजरीवाल के जमाने में भी 1 रुपए फिटनेस फीस नहीं लगती थी। अच्छा। और कोई डोनेशन नहीं लगता था। अब बीजेपी सरकार में 0 की जगह 800 रुपए की फीस कटती है फिटनेस की, और सारी कमियां पेपरों में। अभी कराने जाओ तो 2000 रुपए देने पड़ते हैं। यही सब दिक्कतें हैं, सरकार की वजह से दिक्कत है। केजरीवाल जी में कोई सुविधा मिलती? केजरीवाल में वही फीस वगैरह में सुविधा थी अथॉरिटी में, बाकी दलाली तो उनमें भी देना पड़ता था। बीजेपी में? बीजेपी में सारा लागू हो गया, फिटनेस फीस है, सब लागू हो गया, सारा टैक्स भी देना है। अब 0 की जगह 800 रुपए देना पड़ रहा है फीस कटाने। 800 रुपए देने पड़ते? जी, पहले 0 था। इतना तो कमाई नहीं है आप लोग के रोज का। वही तो 2000 रुपए दल्ला लेता है वो पास करवाने का। गाड़ी अगर 1 टच नहीं है फिर भी 2000 लेगा। लेकिन वोट देके जिताया तो आप ही लोगों ने। 11 साल के बाद दिल्ली में नई सरकार बनी। जिताया इसीलिए कि आएगी बीजेपी तो हम लोगों का कल्याण होगा, पार्किंग जगह जगह सेट कर देगा, रोड पे जाम लगता है, ये सब दिक्कतें हट जाएंगी। और बैटरी रिक्शे का भी संचालन सही कर देगा, रूट बाई रूट दे देगा, इनको आराम से साइड में चलेंगे। लेकिन यहाँ से हाईवे तक पूरी दिल्ली रौनते हैं, ये हम लोगों की सवारी काटते हैं। बाइक कोई सवारी गाड़ी नहीं पहले है। मेट्रो भी आई, फिर ये रिक्शा आ मेट्रो से गए। दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन से भी दिक्कत नहीं है, बाइक से बैटरी से इनसे ज्यादा दिक्कत है। बैटरी वाली गाड़ी से। बाइक का सुरक्षित सवारी है, बाइक प्राइवेट इस पे सवारी जाती है, ये मुमकिन है। लेकिन इस पे कोई विचार ही नहीं कर रही सरकार। कोई सब विचार नहीं। चारों तरफ से ऑटो वाले मार खा अच्छा, रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? अगर सरकार सुनती है तो क्या मांग करना चाहेंगे? मांग हम लोगों की यही है कि बाइक को बंद किया जाए, रिक्शे को रूट दिया जाए, बैटरी रिक्शे को। तो दिल्ली में जो बैटरी रिक्शे को रोक दिया जाए। रूट दिया जाए, नहीं अच्छा, रोका रूट नहीं दिया जाए, इसको। रूट दिया जाए। रोड पे चलने का अलाउड नहीं है इनको, ये भी कमाए खाए। लेकिन जहाँ तहाँ जो चल रही है उसको रोक दिया जाए। जी, और अथॉरिटी में जो पैसे लग रहे हैं बेवजह के, पहले 0 था केजरीवाल के टाइम में, आज भी 0 होना चाहिए। यही सब मांगे हैं, और क्या यही मांगे हैं आपकी? हाँ जी, और क्या है, यही मांगे कि सबको सुविधा मिलना चाहिए ना। अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, नया बच्चा तो नया योग है, नया खून है। अब मान लीजिए गाड़ी अब हम लोग का 12 साल का हो गया, 13 साल का, 11 साल का हो गया, ठीक है ना। अब फिर भी हम लोग का कहीं ना कहीं किसी भी कागज अगर पूरा कोशिश किया जाए तो नए की तरह तो होगी नहीं। अगर हमारा उम्र 52 साल हो गया, अब हम सोचे कि जब हम 25 साल के थे तो वैसा ही हमारा ताकत रहे, ताकत तो नहीं होगा ना जी, फिर भी तो हम इसको झेलना है। अब इसका कोई व्यक्ति कह देता है कि पुरानी गाड़ी होगा तो इस गाड़ी को जमा करके नया गाड़ी लाओ, तब तो इसका कहानी वही हो गया कि हमारे पिताजी पुराना हो गए तो उनको उठा कर ले जाकर गंगा जी में डाल दो।
और भाई उनको तो झेलना है ना, जब तक से लाइफ है तो पैसे झेलना है, सुविधा देनी चाहिए। सुविधा देना चाहिए, बस यही, और क्या करेंगे। चलिए, पॉडकास्ट विद पब्लिक देख रहे थे आप, पब्लिक के साथ जुड़े थे। ये वो ऑटो चालक थे जो लोग इस वक्त आजादपुर में अपना ऑटो चलाते हैं, लेकिन साफ तौर पे ये कहना है कि हमारी जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। केजरीवाल की सरकार और बीजेपी की सरकार को लेकर भी इन्होंने चर्चा की कि किसकी सरकार में इन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। पूरे पॉडकास्ट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए राजमंत्र के साथ। अगले पॉडकास्ट में आपसे जरूर मिलेंगे।